और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बूंदी से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई है और ड्राइवर ने कूद करके ट्रक से जान बचाई और आग लगने से ट्रक पूरी तरीके से जल करके राख हो गया। देईखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है, जहां पर चलते ट्रक में आग लगने की ये तस्वीरें सामने आई हैं और ट्रक धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं ट्रक जो कि अचानक से आग पकड़ लेता है, आग इसमें लगती है और चलते ट्रक में ये आग लगने की घटना सामने आई है और धू धू कर ये ट्रक यहां जलने लगता है। आग लगने से ट्रक पूरी तरीके से जल करके खाक हो जाता है। आग लगने से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन देईखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर चलते ट्रक में अचानक से आग लगी है और जो ट्रक है वो जल करके खाक हो गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा रात के अंधेरे में। आप देखिए बहुत तेजी के साथ इस ट्रक में आग लगती चली जाती है। कारण क्या रहे हैं वो हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस ट्रक में आग लगने का यह मामला सामने आया है और तेजी के साथ ये आग इस ट्रक को अपनी चपेट में ले लेती है और जो पूरा ट्रक है वो जल जाता है। आग की लपटों से आप देख रहे हैं पूरा जो ट्रक है वो घिरा हुआ दिखाई देता है और एक्सप्रेसवे देईखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की घटना है। और बालोतरा से बड़ी खबर है, जहां धोरो में सूखी हुई घास में आग लगी और कई किलोमीटर के इलाके में वनस्पति जल गई। आग लगने से आसपास की ढाणियों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आग मिलने की सूचना पर दमकल विभाग की टीमें रवाना हो गई हैं। गिड़ा थाना क्षेत्र की कुंपलिया गांव की घटना है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीण फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और दमकल विभाग की टीम को भी इस आग के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। धोरो में सूखी हुई घास में यह आग लगने की घटना सामने आई है और कई किलोमीटर का इलाका है जहां पर अब यह आग बढ़ चुकी है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ग्रामीण आग बुझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और साथ ही दमकल विभाग की टीम को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है और टीम अब मौके के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई किलोमीटर में ये फिलहाल आग फैल चुकी है, काफी बड़े हिस्से में अब ये आग लग चुकी है और इससे अभी तक आसपास का एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा हिस्सा है जो कि इसके प्रभाव में आ चुका है, जो कि अभी आग की चपेट में आ चुका है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी मिली, हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। कम से कम आगे जो क्षेत्र है उसमें ये आग ना बढ़े, ये भी इस दौरान प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग की टीम को भी इस आग के बारे में जानकारी दी गई है ताकि जल्द से जल्द टीम मौके पर पहुंच करके इस आग पर काबू पाए, नियंत्रण पा सके और जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। तो कई किलोमीटर का हिस्सा है जहां पर ये आग लग गई है। आग लगने से आसपास की ढाणियों में भी हड़कंप मच चुका है। रहने वाले लोग हैं और उनमें डर का माहौल है। आप देखिए, ये दोपहर के समय की वो तस्वीरें हैं जब आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की गई थी, आग लगी थी और उसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और साथ ही साथ इस दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो आग लगने से आसपास के इलाके में काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आसपास की ढाणियों में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और जो लोग हैं दूसरे आसपास के गाँव के, वो मौके पर पहुँच गए और उन्होंने कोशिश की है इस आग पर काबू पाने के लिए। प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये आग कम से कम आगे ना बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग की टीम को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और साथ ही अब जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, धोरो में सूखी हुई घास में आग लगने की ये घटना सामने आई है। कई किलोमीटर के इलाके में ये आग लगी है और बहुत बड़ा हिस्सा अब इस वक्त इस आग की चपेट में आ चुका है और बहुत हद तक जो इलाका है और ख़ास करके आसपास के जो दूसरे गांव हैं, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ा संकट बन चुका है। वहां पर रहने वाले लोगों के लिए अब इस आग की वजह से बड़ी मुश्किल है और कहीं लोगों में डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आग बढ़ करके उनके इलाकों तक पहुंच जाए और इसीलिए फ़िलहाल कोशिश यही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और धोरो में सूखी हुई घास में आग लगने का ये मामला सामने आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए, काले धुएँ का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नज़र आएगा और सूखी हुई घास में आग लगने से ये पूरा इलाका जो है इसके चपेट में आता चला गया
और कई किलोमीटर का हिस्सा है जो कि अब इसकी चपेट में आ चुका है। अनिल वैष्णव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, बताइए क्या जानकारी, अभी आग पर काबू पा लिया गया है? जी शुभेंदु, बिल्कुल अभी आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि रेतीले धोरे हैं और जहां संसाधनों का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बालोतरा से हालांकि 2 दमकल मौके पे पहुंची थी, लेकिन वहां धोरों के अंदर वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो वहां स्थानीय जो ग्रामीण है, जो जनप्रतिनिधि है, तो ट्रैक्टरों की सहायता से उन लोगों ने वो आग पर काबू पाया है। और क्योंकि मारवाड़ में अभी इलाके में जो टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री के आसपास है, तो ये आग लगने की घटना जिस तरह सामने आ रही है, ये एक चिंता का विषय है। और जहां आग लगी है वो करीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आग लगी है। जो सूखी हुई घास है उसमें आग लगी है। तो स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उस पर काबू पाया है। हालांकि बालोतरा से दमकलों की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन जहाँ रूट और रेतीले धोरे होने के कारण दमकलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी शुभेंदु। अच्छा अनिल, ये बताइए जरा कि ये कितने बजे की घटना है जब ये आग लगी थी इस इलाके में? जी बता दें, ये करीबन 3 से 4 बजे की घटना है जब ये आग लगी थी। उसके बाद में वो आग लगातार हवा के साथ फैलती गई, जो क्योंकि रेतीले जो पूरे धोरे हैं उस पर कई खरपतवार और जो घास होती है, तो आग तेजी से फैलती गई। और चूंकि लोग वहाँ स्थानीय जो निवासी है वो धोरों के आसपास जो ढाणियां हैं वो दहशत में आ गए, क्योंकि आग अगर उनकी ढाणी तक आती तो उनके मवेशी भी है, बाड़े भी है, और चूंकि रेतीला इलाका है तो यहाँ कच्चे झोंपे और कच्चे मकान है, तो वो आग की जद में आ सकते थे। तो ऐसे में स्थानीय ग्रामीण और वहाँ के जनप्रतिनिधि, यानी कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और बहुत शुक्रिया अनिल इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन शराब के ठेके के विरोध में चल रहा धरना अब खत्म हो चुका है। विधायक डॉक्टर शैलेश ने धरना खत्म करा दिया है और अधिकारियों ने जूस पिला करके अब अनशन को समाप्त करवाया है, खत्म करवाया है। ठेके को हटाने के आश्वासन के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो मान गए हैं और 3 दिन के भीतर अब शराब के जो कंटेनर हैं वो हटाए जाएंगे, ये भरोसा दिया गया है, ये आश्वस्त किया गया है। और उसके बाद फिलहाल जो धरना चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। विधायक डॉक्टर शैलेश ने धरना जो है वो खत्म कराया है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां बच्चे पर हमला करने वाली बाघिन की तस्वीर सामने आई है। और बाघिन T84 के शावक ने हमला किया था और बाघिन ने बच्चे पर झपट्टा मारा था। हमले में बच्चे की मौत हो गई थी। मासूम कार्तिक की बुधवार को मौत हुई थी और ये वही बाघिन है जिसने उस मासूम बच्चे पर झपट्टा मारा था, जिसमें उस मासूम कार्तिक की बुधवार को मौत हो गई थी। आप लाल घेरे में तस्वीर जिसकी देख रहे हैं, ये वही बाघिन है और ये बाघिन T84 की शावक है। और इसी बाघिन ने इस नन्हे कार्तिक को झपट्टा मारा था इसके ऊपर और इसकी वजह से जो बच्चा है उसकी मौत हो गई थी। और इसी के बाद एहतियाती तौर पर 5 दिन के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर का जो रास्ता है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये जानकारी है और अब ये तस्वीर भी इस बाघिन की सामने आ चुकी है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। गर्मी से राहत उपाय नहीं होने पर यह सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस अनूप जैन ने स्वतः संज्ञान लेकर के तल्ख टिप्पणी की है। वहीं सरकार ने 10 महीने में निर्देशों की भी पालना नहीं की, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। भीषण गर्मी में कोई एक्शन प्लान नहीं है और सरकार की लापरवाही उजागर हो चुकी है। हर जीवित प्राणी को जीने का हक है, सिर्फ इंसान नहीं। आप ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। वहीं राज्य को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार को निर्देश दिए गए, बजट की कमी का बहाना नहीं चलेगा। प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च तो जनता को राहत क्यों नहीं है, ये कोर्ट ने सवाल किया है। तो हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। गर्मी से राहत उपाय नहीं होने पर यह फटकार लगाई गई। जस्टिस अनूप ढंड ने स्वतः संज्ञान लेकर के टिप्पणी की है और सरकार ने 10 महीने में निर्देशों की पालना नहीं की है, यह कोर्ट ने कहा है। गर्मी भीषण हो रही है लेकिन उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। सरकार की लापरवाही इसमें उजागर हुई है, यह कोर्ट ने कहा है। और हर जीवित प्राणी को जीने का हक है, सिर्फ इंसान नहीं। राज्यों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं और सरकार को निर्देश दिया गया है कि बजट की कमी का इसमें बहाना नहीं चलेगा, आपको इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। प्रचार पर आप खर्च करते हैं तो ऐसे में जनता की सुविधा के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा, जनता को राहत देनी चाहिए। तो ये इस दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और नागौर से बड़ी खबर है, जहां नागौर बीजेपी में फिर से रार दिखती हुई नजर आ रही है। रेवंत राम डांगा के लेटर पर ज्योति मिर्धा ने बयान दिया है
खीवसर सहित नागौर की राजनीति में भूचाल आ चुका है। ज्योति मिर्धा ने मंत्री को धृतराष्ट्र बताया है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये इस दौरान मिर्धा ने कहा है। तो ये बड़ा बयान नागौर से सामने आया। नागौर बीजेपी में एक बार फिर से रार दिख रही है। रेवंत राम डांगा के लेटर पर ज्योति मिर्धा ने बयान दिया है। खीवसर सहित नागौर की राजनीति में अब भूचाल आ चुका है। ज्योति मिर्धा ने मंत्री को धृतराष्ट्र बताया है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये इस दौरान ज्योति मिर्धा ने कहा। हाँ, ये बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगी कि भाई किन लोगों को आज की तारीख में फ़ायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दे। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इस सवाल के रूप में देना चाहूँगी कि कौन वो लोग हैं जो रेवत डांगा जी को स्थापित नहीं होने देने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आप डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दें तो आप ज़्यादा चीज़ उचित लगती है। रही बात, एक और स्टेटमेंट आया था उनका कि मैं तो मंत्री हूँ और बड़े बड़े काम करने में लगा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातें उन पर भी ध्यान दें, जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो सरकार का उनको भी सहयोग मिल सके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह खीवसर भी सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में ज्योति मिर्धा पर निशाना साध रहे हैं। ज्योति मिर्धा के चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात के बाद एक बार फिर से धनंजय सिंह खीवसर ने शायराना अंदाज में पोस्ट किया, जिसमें उनका लिखा, नवागत हो स्वागत है, पर वेश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही है पुरानी। तो शायराना अंदाज में यहां निशाना साधते हुए नजर आए हैं गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे धनंजय सिंह खीवसर भी सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में ज्योति मिर्धा पर निशाना साध रहे हैं। ज्योति मिर्धा के चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात के बाद एक बार फिर धनंजय सिंह खीवसर ने शायराना अंदाज में पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवागत हो स्वागत है, पर वेश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही है पुरानी। तो ये इस दौरान लिखा गया है और साथ ही सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में ये जो लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध की तरीके से ये चल रहा है, उसको लेकर के फिलहाल तस्वीरें सामने हैं। लोकेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोकेश, ये शायराना अंदाज में जो निशाना साधा जा रहा है, क्या मतलब है, जरा सीधे अंदाज में बताइए। बताना चाहूंगा, जो पूरा मामला है निश्चित तौर से जो विधायक खीवसर रेवंत राम डांगा है उनसे जुड़ा हुआ है। उनका जो एक पत्र लीक हुआ था जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम से उन्होंने भेजा था, उसको लेकर तब से ही ये कुछ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार बात की जाए तो जो अपने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर है उनके बेटे धनंजय सिंह द्वारा भी जो है सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर कमेंट किया गया था। और जो बयान सामने आया था, शुरू में ज्योति मिर्धा द्वारा जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई बयानबाजी दी थी, लेकिन उसमें किसी का भी नाम लिए बिना पूरी बात कही थी। उसके बावजूद जो जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है और एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, उसको लेकर के ही जो पूरा वाकया सामने आया, जिसमें ज्योति मिर्धा का ये कहना था कि मैंने किसी भी का नाम लेके भी ये बात और अपना बयान नहीं दिया था। उसके बावजूद अगर जो खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा उनके पत्र को लेकर के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के पुत्र द्वारा जो सोशल मीडिया पे बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ठीक है। और इसी को लेकर के जो संगठन और सरकार है उसके समक्ष मैंने सारे सबूत पेश किए थे। इसी को लेकर के लगातार निशाने साधा जा रहा है। बहुत शुक्रिया लोकेश इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा की और साथ ही बिल्डिंग और स्पेशल स्कीम खंड के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और बेहतर तरीके से बनाने, समय पर काम पूरा करने, मेंटेनेंस की प्रभावी योजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा मंदिरों और अन्य विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार कामों के दौरान उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के भी निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री ने डाक बंगलों की स्थिति सुधारने के प्लान को
अमल में लाने पर फोकस करते हुए कहा कि प्रदेश के डाक बंगलों के अपग्रेडेशन और उनके रखरखाव के लिए विस्तृत योजना बनाई गई। वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट को चीरा लगाने के मामले में 12 के अटरू से पीड़ित जगदीश पांचाल के परिजन महावीर नगर थाना पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में शिकायत दी है। वहीं पीड़ित का बेटा श्रवण कुमार और रिश्तेदारों ने महावीर थाना में जाकर के रिपोर्ट दी है। आज 17/4/2025 को श्रवण कुमार पुत्र श्री जगदीश पांचाल ने एक परिवाद पेश किया है थाना महावीर नगर पर उपस्थित होकर, जिसमें उन्होंने स्वयं के पिता का हाथ का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर राजेंद्र महावर नाम से है उनके खिलाफ और जो अन्य मेडिकल स्टाफ है उनके खिलाफ परिवाद पेश किया है और अभी उन्होंने जस्टिस पेश किया है, तो अभी इसमें जांच करेंगे। जांच के बाद ही जो कुछ भी होगा वो आगे अपन कार्रवाई करेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अटेंडेंट को चीरा लगाने के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से कमेटी जरूर बैठा दी गई है, लेकिन जो परिजन है वो इसमें पूरी तरह से अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अटरू से जो परिजन है वो कोटा के महावीर नगर थाने पहुंचे हैं। जो पीड़ित हैं जगदीश, उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ में रिश्तेदार और उनके पड़ोसी भी यहाँ पर है। जी, क्या शिकायत दी है आप लोगों ने? क्या शिकायत दी है थाने में? थाने में ही रिपोर्ट कराई है ना हमने, जिला कलेक्टर को दे दी रिपोर्ट, यहाँ पे दे दी। अभी क्या मांगे जो भी हो, जो न्याय हो इसमें, और क्या है। हमारे तो कोई भी नहीं है, माताजी नहीं है, पिताजी के पैरालाइज था, छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया तो उसका ऑपरेशन करवाने आए थे, इनका कर दिया ऑपरेशन बिना डॉक्यूमेंट के, कुछ देखा भी नहीं है उन्होंने। ये लापरवाही है इनकी। नहीं पर्चा नहीं तो मेडिकल में उनका कोई पर्चा किया। उनका पहले छोटे भाई का इसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसको ऑपरेशन होना था पैर का, तो वो ऑपरेशन पे लेने आए थे यहाँ पर दोनों, और ये गाड़ी चलाता है बड़ा वाला, ये बाहर था और ऑपरेशन करने के बाद वो बाहर बैठे थे, वो अंदर थिएटर में था। उनको बुलाया कि भाई जगदीश जी कौन है, इधर आओ। वो बुला के उनके इंजेक्शन दे के और उन बेहोश करके और उनके चीरा लगा दिया हाथ में। जब ये दोनों ही, और 5 दिन तक उन्होंने घर तक भी सूचना नहीं देने दी। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखो, हमारी मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, या इसकी डिग्री को प्रकाश किया जाए, या फिर हमें आगे हम कार्रवाई करेंगे जहाँ तक नहीं होगा। तो परिवार के लोग महावीर नगर थाने पहुंचे हैं और इन्होंने शिकायत दी है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो पिता है वो पहले से ही जो है पैरालाइज से जो है ग्रसित है, लेकिन जो बेटा था उसका भी एक्सीडेंट हो गया और पिता का जो है लापरवाही के चलते जो है यहाँ पर अस्पताल में ओटी में बुला करके स्टाफ ने जो है उनको भी जो है घायल कर दिया। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। वहीं भीलवाड़ा से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यूपी के पीलीभीत के एक मौलाना के जरिए 40 परिवारों से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, लेकिन कैसे धोखाधड़ी की गई आगे आप देखिए। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का व्यापार, 40 लोगों को बनाया अपना शिकार। विदेश भेजने का दिखाया सपना, मौलाना के जरिए लूटे 2 लाख। विदेश में नौकरी करने का सपना हर किसी का होता है ताकि अच्छी कमाई कर परिवार का पालन पोषण कर सकें, लेकिन ठग इन्हीं सपनों की आड़ में अपना धंधा चमकाते हैं और लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर चले जाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसे ही फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी के पीलीभीत के एक मौलाना के माध्यम से 40 परिवारों से धोखेधड़ी का मामला सामने आया है। धोखेधड़ी का आरोपी युवक मोइनुद्दीन भीलवाड़ा के जुनावास का रहने वाला है, जिसकी तलाश में अब ये परिवार भीलवाड़ा में भटक रहे हैं। ठगी का शिकार हुए मौलाना युवक की तलाश में 3 दिन से दर-दर भटक रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए मौलाना ने अपनी पीड़ा बताई और मामले का राज खोला। और वहीं पर इमामत करता हूँ और मुझे जो है एक बार मोइनुद्दीन से मेरी बात हुई थी और उसने जब फोन करके मुझसे कहा था कि मोइनुद्दीन है कहाँ का? भीलवाड़ा राजस्थान का है का। अच्छा। छिपा मोहम्मद इलियास नाम है इसका। अच्छा। यहीं का रहने वाला है। इससे मुलाकात कैसे हुई आपकी? फोन से बात हुई थी। एक भाई हमारे गाँव का ही, उसने फोन किया था कि मतलब मोइनुद्दीन जो है
विदेश भेजता है और उससे आप जो है राफ्ता करें, बात कर लें। तो मैंने उससे बात की और बात करने के बाद फिर मुझसे कहा था कि आप जो है लड़के इकट्ठा करें, विदेश भेजने का काम करें, मेरे साथ काम करिए और बहुत मुनाफा होगा, अच्छा मुनाफा। कितने लोगों को भेजा आपने विदेश के लिए? कितने लोगों से पैसे ले लिया? 35 से 40 लोगों का। एक आदमी से कितने पैसे लिए? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, मतलब 70 लाख रुपए का गबन हो गया मोटा मोटा। जी 70 लाख रुपए का गबन हो गया। दरअसल 2024 में मोइनुद्दीन उर्फ छिपा ने मौलाना से संपर्क किया, उसे बड़े ख्वाब दिखाए, जिसमें 1 साल में करोड़पति बनने का सपना दिखाया। कौम की तरक्की के लिए युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की बात कही। मौलाना शाकिर उसके झांसे में आ गया। उसने 40 परिवारों से 2-2 लाख रुपए आरोपी इलियास के खाते में डलवा दिए। लोगों ने अपने जेवर और आभूषण तक बेच दिए। 40 परिवारों का पैसा आरोपी इलियास को दिया गया। उसमें से एक को भी नौकरी नहीं मिल पाई। उल्टा नौकरी के लिए दिए गए वीजा और एयरलाइंस की टिकट तक फर्जी निकली। अब न्याय की गुहार के लिए मौलाना और ये लोग भीलवाड़ा में चक्कर लगा रहे हैं और आरोपी युवक की तलाश कर रहे हैं। मैंने विदेश नाम पे ये मिले थे मुझे हाफी जी, और उन्होंने कहा था मैं विदेश भेज रहा हूँ और मेरा संपर्क अच्छा है, तो मैं इनके जरिए इनके संपर्क में आया। फिर मैंने इन्हें अपना पासपोर्ट वगैरह और लड़के मेरे संग और जुड़े, मैंने उन्हें वो भी दिए। आप बोलो वो उसके बाद फिर पता लगा इन्होंने क्या पैसा चाहिए मुझे 1,20,000 रुपए। उस पर बच्चे के हिसाब से मैंने 1,20,000 रुपए ने दिया। अब वो बच्चे मेरा घर बार और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा फिर हाफी जी के पास जा रहा हूं, वो कह रहे हैं मुझे मोइनुद्दीन ने पैसा वहां फंस गया है, वो पैसा देने का काम भी नहीं कर रहा है और मैं पूरी तरीके से प्रभावित हूँ। बच्चे मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? मैं खुद परेशान हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। वहीं इस ठगी की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव तक पहुंची, उन्होंने जांच का जिम्मा सुभाष नगर थाने को सौंप दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी मोइनुद्दीन तक कानून का हाथ पहुंचेगा या फिर मजहब के नकाब में छिपा ये लुटेरा किसी और मौलाना को बना रहा होगा अपना शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।